मेरी छोटी बहन मेरी सास बन गई। दोस्तों, ये कहानी एक स्नेहा नाम की लड़की की है जो खुद अपनी कहानी को बता रही है कि मेरी शादी चंडीगढ़ में हुई थी। मेरे ससुराल में मेरे ससुर जी, एक देवर और एक ननंद थी जिसकी शादी हो चुकी थी। मैं ससुराल में अकेली औरत थी क्योंकि कुछ साल पहले मेरी सास की मृत्यु हो चुकी थी। मेरे ससुर जी आर्मी के एक रिटायर ऑफिसर थे और अब घर पर ही रहते थे। घर में अकेली औरत होने के कारण घर की सारी जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर ही थी। मेरे पति विनय मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मैं अपनी घर गृहस्थी से खुश थी। मेरे ससुर जी के बड़े भाई मतलब मेरे ताया ससुर जी का बेटा और बहू दोनों विदेश में रहते थे, तो ताया जी अकेले थे, इसलिए हमारे साथ ही रहते थे। क्योंकि हमारा मकान पुश्तैनी होने के कारण उस मकान में उनका भी हिस्सा था, लेकिन उन्होंने अपना हिस्सा कभी नहीं मांगा था। शादी के 2 साल बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। घर के सारे कामों की जिम्मेदारी मेरी ही थी। सारा काम मुझे अकेली को ही करना पड़ता था, लेकिन अब प्रेग्नेंट होने के कारण मुझे किसी दूसरे सहारे की ज़रूरत थी, जिस कारण मैंने अपनी छोटी बहन को अपने ससुराल में बुला लिया। उसके आने से मुझे काफ़ी हेल्प और आराम मिला। मेरी छोटी बहन रिया सीए की पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई में व्यस्त होने के कारण भी रिया मेरी खातिर मेरे पास आ गई। मेरे ताया ससुर जी भी सीए थे, लेकिन मुझे पता नहीं था। जब रिया की पढ़ाई की बात हुई तो फिर मेरे ससुर जी ने मुझे बताया। रिया को भी ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई। जब वह घर के कामों से फ्री होती तो मेरे ताया जी से पढ़ लेती थी। अब मेरी डिलीवरी हो गई। मैंने बहुत प्यारी सी एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम मैंने मुस्कान रखा। बहुत समय बीत गया रिया को मेरे पास आए हुए, तो एक दिन माँ ने रिया को अपने पास बुला लिया। मैंने रिया को माँ के पास जाने के लिए बोलते हुए कहा कि अब तुम वापस माँ के पास चली जाओ, क्योंकि अब मेरी तबीयत ठीक है और अब मैं घर के बाकी काम कर सकती हूँ। तो रिया कुछ नहीं बोली। पहले तो मैंने इसे अनदेखा कर दिया, पर फिर मुझे एहसास हुआ कि जब भी मैं रिया को जाने के लिए कहती हूँ तो वह टाल देती है। वह यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। फिर कुछ दिन बाद मैंने फिर रिया से कहा कि माँ तुम्हें बुला रही है, तुम जाती क्यों नहीं? हमेशा ही टाल देती हो, कहीं यही रहने का इरादा तो नहीं? मैंने हंसते हुए मजाक में कहा। यह सुनते ही रिया एकदम से गुस्से में बोली कि चली जाऊंगी। अब आपका काम निकल गया तो आप मुझे भेज रही हो। रिया का ऐसा रूप मैं पहली बार देख रही थी। मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा था। मुझे लगा कि शायद रिया और मेरे देवर का आपस में कुछ चक्कर चल रहा है, इसीलिए वह जाना नहीं चाहती है। बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने एक दिन रिया से कहा कि अगर तुम्हारे और मेरे देवर के बीच कोई बात है तो मुझे बेझिझक बता सकती हो। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम्हारा साथ दूंगी। ये सुनकर वह एकदम से गाली गलौज पर उतर आई और बोली, दीदी अपना दिमाग ज़रा कम चलाया करो, और अगर आप चाहती हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरा आपके उस फटीचर देवर के साथ कोई चक्कर नहीं है। मैं तो अब आपकी सास हूँ, आपके ताया जी सुरेश जी की पत्नी। आज आपने मुझे ये बात बताने के लिए मजबूर कर दिया। यह सुनकर मैंने रिया को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, पागल हो गई है क्या? निकल जा मेरे घर से, और कम से कम माँ पिताजी के बारे में तो कुछ सोच लिया होता। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह मेरी बहन है ही नहीं। वह मुझ पर इस तरह से गुस्सा और गाली गलौज कर रही थी जैसे सचमुच में ही
वह मेरी सास है। शोर की आवाज़ सुनकर सब इकट्ठे हो गए। मुझे इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो मैंने अपने ताया जी से पूछा कि जो ये बोल रही है क्या वह सच है? तो ताया जी ने सभी के सामने इस बात को और रिश्ते को स्वीकार करते हुए कहा कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी भी कर चुके हैं। यह सुनकर मेरे ससुर जी बोले, भाई साहब ये क्या बोले जा रहे हो? रिया तो आपकी बेटी के जैसी है। यह आपने क्या किया? वह बोले, जो होना था सो हो गया। अब रिया मेरी पत्नी है। अगर रिया को किसी ने कुछ कहा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर मेरे ससुर जी भी अपने भाई के सामने खामोश हो गए। अब मैं इसी घर में अपनी बहन के साथ रहती थी, जो अब मेरी सास बन गई थी। मैं हर रोज़ सुबह उठकर बाहर का दरवाज़ा खोल देती थी। एक दिन मेरी तबीयत ठीक ना होने के कारण मुझे उठने में देरी हो गई। जैसे ही मैं उठकर बाहर आई तो वह बड़ी बेरुखी से मुझे कहने लगी कि सुबह जल्दी उठा कर और जल्दी दरवाज़ा खोल दिया कर, इतनी देर तक दरवाज़ा बंद मत रहने दिया कर। उसने एक बार भी मेरी तबीयत के बारे में नहीं पूछा और मुझे दीदी कहना भी बंद कर दिया था। मैं सोच रही थी कि कोई इतना कैसे बदल सकता है कि रिश्तों का महत्व ही भूल जाए। एक दिन रिया रसोई में काम कर रही थी तो विनय जी ने उसे कहा कि रिया क्या बना रही हो? इतना सुनते ही रिया गुस्से में बोली कि मैं आपकी साली नहीं हूँ, तमीज़ से बात किया करो मेरे साथ। आपको नहीं पता कि आपको मुझे क्या कहना चाहिए? यह बात सुनकर विनय जी को बहुत गुस्सा आया और वो वहाँ से चले गए। मेरे ससुर जी भी ये सब देख रहे थे कि रिया की बदतमीज़ियाँ अब बढ़ती ही जा रही थीं। रिया की बदतमीज़ियों से तंग आकर विनय जी ने अपना एक अलग घर खरीद लिया और बोले, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, क्योंकि रिया रिश्तों के महत्व के साथ साथ अपनी तमीज़ को भी भूलते जा रही है। मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती। मेरे ससुर जी भी बोले कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि मेरे भाई ने इस समाज में मेरी कोई इज्जत नहीं छोड़ी। मैं, मेरे पति और ससुर जी अपना घर छोड़कर चले गए। ये सब क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा था। शिक्षा, ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि रिश्तों के महत्व को समझो और अपने रिश्तों का सम्मान करो। दुनिया में जीवन जीने के लिए रिश्तों का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए रिश्तों के महत्व को समझो। दोस्तों, हमने जो फ़ैसला लिया क्या वो सही था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।